हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट तनीषा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी दहेज लेना कितना बड़ा अपराध है, दहेज देना कितना बड़ा अपराध है। पहली बात तो लोगों को ये ही नहीं पता होता कि दहेज लेना ही नहीं, दहेज देना भी एक अपराध है। अगर आपने कोर्ट में जाके ये बोल दिया कि आपने इतना दहेज दिया था तो आप खुद भी पनिशेबल किए जाओगे। आप ये बोल सकते हो कि हमने अपनी बेटी को इतना गिफ्ट दिया था, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि हमने इतना दहेज दिया था फिर भी ये लड़के वाले इतनी डिमांड कर रहे हैं, तो उन लड़के वालों को तो बाद में लपेटा जाएगा, पहले आप ही उस केस में इन्वॉल्व हो जाओगे। तो कभी भी कोर्ट में ये ना बोलें कि आपने इतना दहेज दिया था। दहेज देना और दहेज देना दोनों क्राइम हैं। थैंक यू। डॉवरी जो दहेज होता है वो क्या सिर्फ शादी के दिन, शादी के आसपास वाली जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हीं को इन्वॉल्व किया जाता है दहेज में, या उससे पहले भी कुछ दिया हो एक बेटी के परिवार वालों ने बेटे के परिवार वालों को, या फिर शादी के बाद भी एक बेटी के परिवार वालों ने बेटे के परिवार वाले को दिया हो, वो भी दहेज माना जाएगा। या सिर्फ शादी के टाइम पे जो एक दूसरे के साथ बैठ के बात होती है, हम इतना देंगे इतना लेंगे, वही दहेज होता है। देखिए, जो दहेज की डेफिनेशन है वो शादी के टाइम पर, शादी से पूर्व या शादी के पश्चात, शादी से पहले, शादी के टाइम पे और शादी के बाद जो भी एक बेटी वाला बेटे वाले को दे रहा है वो सब दहेज की डेफिनेशन में आता है। सेक्शन 3 ऑफ डॉवरी एक्ट, दहेज जो कानून है उसकी धारा 3 बताती है कि दहेज देना, दहेज लेना या दहेज देने के लिए कोई व्यक्ति उकसाता है, ये तीनों एक क्राइम है। और अगर इन तीनों में से कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है तो वो 5 साल के लिए पनिश किया जाएगा और 15,000 रुपये का जुर्माना, या फिर वो जुर्माना भी हो सकता है जितना दहेज की डिमांड की गई थी या दहेज के देने के लिए उकसाया जा रहा था। तो कोई व्यक्ति उकसाता भी है ना, अरे इतना दे दो, आप लड़की वाले हो, इतना तो देना बनता है, ये उकसाना भी 5 साल के लिए आपको जेल की चक्की पिसवा सकता है। दहेज देना भी 5 साल के लिए आपको जेल के अंदर करवा सकता है। दहेज लेना भी 5 साल के लिए आपको जेल के अंदर भेज सकता है। जो 5 साल की सज़ा है ये वैसे तो कम नहीं की जा सकती। दहेज के केस में अगर आप दहेज के मामले में पकड़े जा रहे हो, आप ये सिद्ध हो जाता है कि आपने दहेज की डिमांड की थी या दहेज देने के लिए उकसाया था या दहेज दिया था, ये चीज़ अगर कोर्ट के सामने प्रेजेंट हो जाती है तो आपको 5 साल की सज़ा है, जो कि सेक्शन 3 में लिखा हुआ है। लेकिन सेक्शन 3 में ये भी लिखा हुआ है कि कोई रीज़न अगर है ऐसा जिसमें आप 5 साल की सज़ा डिक्रीज करवा सकते हैं, कम करवा सकते हैं, तो वो सज़ा कम भी हो सकती है। 5 साल से उसे घटा के कम भी किया जा सकता है। अदरवाइज 5 साल की सज़ा और जो इतना दहेज मांगा उतना फाइन या फिर 15,000 रुपये का फाइन दिया जाएगा। गिफ्ट लेना और गिफ्ट देना ये दहेज में नहीं आता। थैंक यू। सेक्शन 4 ऑफ डॉवरी एक्ट, दहेज एक्ट का सेक्शन 4 बताता है कि अगर आप डिमांड करते हैं दहेज की या डिमांड करवाते हैं दहेज की उस बेटी के परिवार वाले से या उसके किसी रिलेटिव से, उसके किसी गार्जियन से, तो 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सज़ा है। और सेक्शन 3 में बताया गया है कि अगर आपने दहेज ले लिया है, आप वो क्राइम है जो दहेज लेने देने वाला, उकसाने वाला, वो ऑलरेडी कमिट कर चुके हो, तो उसमें 5 साल की सज़ा है। लेकिन आप पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डॉवरी, आप डिमांड कर रहे हो मुझे इतना चाहिए, जैसे आप पर्टिकुलर किसी लड़की वाले के घर जाके डिमांड करते हुए पकड़े जाते हो ना, आप उसके एविडेंस अगर कोर्ट में प्रस्तुत हो जाते हैं, भले ही आपकी उस परिवार में शादी ना हुई हो, आप डिमांडिंग ड्यूरेशन में भी 6 से लेकर 2 साल तक की सज़ा के और 10,000 रुपये के जुर्माने से पनिशेबल किए जा सकते हो। लेकिन जो सेक्शन 4 में जो बताया गया कि आप डिमांड कर रहे हैं डॉवरी की, दहेज की,
वो 6 महीने से लेके 2 साल तक की सज़ा के बारे में बताता है। लेकिन ये जज की पावर है, ये कोर्ट की पावर है कि वो 6 महीने से लेके 2 साल तक की सज़ा को कम कर सकते हैं। ये कोर्ट की इनहेरेंट पावर है कि वो सेक्शन 3 में अगर आपने दहेज ले लिया है तो 5 साल की सज़ा को कम कर सकते हैं, और सेक्शन 4 में आप डिमांड कर रहे हैं दहेज की तो आपकी 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सज़ा को कम कर सकते हैं। गिफ्ट लेना और गिफ्ट देना दोनों दहेज में नहीं आता। आप एज अ गिफ्ट कह के किसी से कुछ भी मांग सकते हैं और कुछ भी दे सकते हैं। जहाँ बात सिर्फ प्रेजेंट हो रही है, ये दिख रहा है कि बात दहेज को लेके हो रही है, इतना ही करना पड़ेगा, वहाँ आपने क्राइम कमिट किया है। थैंक यू। यदि आप एडवर्टाइज करते हैं किस चीज़ का कि न्यूज़पेपर में निकलवाते हैं, मीडिया पे निकलवाते हैं, सोशल मीडिया पर निकलवाते हैं, या फिर किसी भी तरह की पोस्टर वगैरह छपवाते हैं, आप एडवर्टाइज करते हैं कि मेरी बेटी, इसकी उम्र ये है और मेरी बेटी से जो ये शादी करेगा उसे इतना दहेज दूंगा, उसे ये दूंगा, उसे वो दूंगा, या फिर मेरे बेटे की एज ये है, जो मेरे बेटे से शादी करेगा उसे मैं ये दूंगा, वो दूंगा, तो आप इस एडवर्टाइज को नहीं कर सकते। अगर आप ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो सेक्शन 4A ऑफ डॉवरी एक्ट, दहेज एक्ट की धारा 4A में आप पनिशेबल हो। 5 साल की सज़ा है, 10,000 रुपये का जुर्माना है। 5 साल की सज़ा अगर कोर्ट चाहे तो कम कर भी सकता है, लेकिन इसमें 5 साल की सज़ा है, 10,000 रुपये का जुर्माना है। एडवर्टाइज करना अपने बेटे और बेटी की शादी को लेके ये एक क्राइम है, सेक्शन 4A ऑफ डॉवरी एक्ट। थैंक यू। जैसा कि आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि आजकल बहुत सारे चैनल्स ऐसे बन रहे हैं जिसमें एक लड़की खड़ी हो जाती है अपने फादर के साथ, और फादर बोलता है कि पीछे जो घर बना हुआ है ये मैं उस लड़के को दूंगा, ये गाड़ी दूंगा, इतने लाख रुपए दूंगा जो मेरी इस बेटी से शादी करेगा। या फिर एक लड़का खड़ा हो जाता है, एक बॉय खड़ा हो जाता है किसी व्यक्ति के साथ, या वैसे ही एडवर्टाइज करता है। यूट्यूब पे ये सब बहुत चल रहा है कि आप मेरे से जो लड़की शादी करेगी तो उसे ये दूंगा, उसे वो दूंगा, और ये जो लालच में लेके शादी करने के लिए एडवर्टाइज करते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में एडवर्टाइज वगैरह होता है ना, ये सब एक क्राइम है। यूट्यूब पे ये बहुत चल रहा है, और मैं आगाह करना चाहती हूँ सभी यूट्यूब चैनल्स वालों को जो इस तरीके के एडवर्टाइज करते हैं, वो सब एक क्राइम कर रहे हैं और 5 साल के लिए जेल की चक्की पीस सकते हैं, 10,000 रुपये के जुर्माना भी उन पर लग सकता है। अगर एक बेटी वाला और एक बेटे वाला दोनों मिलके कोई ऐसा एग्रीमेंट साइन करते हैं कि मैं मेरी शादी पे, मेरी बेटी की शादी पे, या मैं मेरे बेटे की शादी पे ये दूंगा या ये लूँगा, ये जो एग्रीमेंट दोनों पार्टीज के बीच हो रहा है कि मैं इतने लाख रुपए दूंगा, ये प्लॉट भी नाम कर दूंगा, ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी दे दूंगा, और ये कार दे दूंगा, इस चीज़ का एक प्रोस्पेक्टस बना के एक एग्रीमेंट बनाते हैं, तो ये एक क्राइम है और ये वॉइड है। इस एग्रीमेंट को लेके आप कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते कि हम दोनों पार्टीज़ के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है, और अब ये ए नाम की पार्टी बी नाम की पार्टी की ये वाली एग्रीमेंट वाली रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये शून्य है, शुरू से ऐसा एग्रीमेंट शून्य है। ये वाली बात सेक्शन 5 ऑफ डॉवरी एक्ट में लिखी हुई है। बेटी की शादी पर अगर बेटी के परिवार वालों ने बेटे के किसी रिलेटिव को या बेटे की मदर या फादर को कोई डॉवरी दी है, तो फिर वो डॉवरी 3 महीने के अंदर बहू को वापस करनी पड़ेगी। 3 महीने के अंदर जो भी डॉवरी दी गई है, मान लीजिए कार दी है जो कि कोई और यूज़ कर रहा है उसको, तो वो बेटी के लिए दी गई है, वो कार वो बेटी को ही मिलेगी। या कोई ऐसा गोल्ड वगैरह है जो बेटी की सास ने या ससुर ने या किसी उसके रिश्तेदार ने रख लिया है, लड़के के रिश्तेदार ने, तो फिर वो सारी जो गिफ्ट है, वो सारा जो दहेज है, वो 3 महीने के अंदर उस बेटी को वापस करना पड़ेगा। अगर 3 महीने शादी से 3 महीने के अंदर, अगर आज शादी हुई है तो आज से 3 महीने के अंदर वो सारा दहेज वापस उसी बेटी को करना पड़ेगा जिस बेटी के परिवार वालों ने वो दहेज दिया है। यदि वो परिवार वाले, लड़के वाले अपनी बहू को वो सारा दहेज शादी से लेके 3 महीने के अंदर वापस नहीं करते हैं और वो बहू कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है, देखिए इन जनरल तो यही सब चलता है, कौन क्या ले रहा है, कौन क्या दे रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
लेकिन ये जो कानून है ये तब है जब कोई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है ना। तो प्लीज़ आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं ऐसी वीडियो बना रही हूँ, समझिए, इसका थोड़ा यूज़ कीजिएगा। ये उन लोगों के लिए जो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो 3 महीने के अंदर अगर उसके ससुराल वाले, बहू के ससुराल वाले उसे सारा दहेज वापस नहीं करते हैं तो 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सज़ा होगी और 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये का फ़ाइन है। 6 महीने से लेकर 2 साल की सज़ा, 5,000 से 10,000 तक का फ़ाइन। इस सज़ा को कम किया जा सकता है अगर जज साहब चाहे, कोर्ट चाहे तो अपनी वापस। यदि एक बेटी वाले ने 18 साल से छोटी उम्र में ही शादी कर दी है अपनी बेटी की और खूब दहेज दिया है, वो दहेज, चूँकि बेटी अभी छोटी है और उसके परिवार वालों को, ससुराल वालों को, बेटी के जो ससुराल वाले उनको दहेज दिया है, ये कहते हुए कि ये सारा दहेज, मतलब कहने की ज़रूरत ही नहीं होती, ऑब्वियसली जो दहेज आता है वो रख भले से परिवार वाले लेते हों लेकिन वो होता बेटी का ही है। तो अगर वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है, क्योंकि 18 साल से छोटी उम्र थी, अब वो 18 साल की पूरी हो चुकी है और अभी भी अगर उसके ससुराल वाले उसका जो गिफ्ट है, दहेज है, गोल्ड है, कार है या कोई प्लॉट नाम किया हुआ या कोई एफडी नाम की हुई है, वो उसे वापस नहीं करते हैं तो वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकती है। 6 महीने से लेकर 2 साल तक की उसे सजा है, 5,000 से लेकर 10,000 रुपये का जुर्माना है। 18 साल कंप्लीट होते ही उसके 3 महीने के अंदर वो सारा दहेज उस बेटी को, उस बहू को वापस करना पड़ेगा उन ससुराल वालों को। मान लीजिए किसी की परिवार वालों ने अपनी बेटी की शादी कर दी, खूब दहेज दिया उस बेटी की शादी में, और दहेज देने के बाद बेटी की हो जाती है, बेटी की डेथ हो जाती है और बेटी को वो सारा जो दहेज दिया था उससे पहले वो ले ही नहीं पाती है। मान लीजिए शादी के 3 महीने पहले ही उसकी डेथ हो गई या 3 महीने बाद भी उसकी डेथ हुई, कोर्ट केस चल रहा है, उसको अभी तक वो सारी रिकवरी ऑफ दहेज नहीं ले पाई थी बेटी और इतने में उसकी डेथ हो जाती है। तो वो जितना भी गोल्ड, कार या प्रॉपर्टी कोई दी है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी कोई ऐसी दी है, तो वो सारी की सारी जो महिला मरी है, जो बेटी मरी है, उसके लीगल हेयर्स को मिलेगी। अगर वो उस टाइम पे मरती है कि उसका कोई बच्चा भी था, शादी के कोई बहुत सालों तक केस चल रहा है, बच्चा भी है, तो बच्चे को मिलेगा वो सारी चीज़ें। अगर वो शादी के तुरंत बाद ही मर जाती है तो वो सारा गोल्ड, जितना भी दहेज है, वो सब उसके पेरेंट्स को वापस मिलेगी। सेक्शन 6 में जो भी डॉवरी डेथ के सेक्शन 6 में जो भी ऑर्डर होता है कोर्ट द्वारा कि शादी के 3 महीने के अंदर बेटी को सारा दहेज वापस ससुराल वाले करेंगे, जो भी उसके माता पिता ने दहेज दिया था वो 3 महीने के अंदर उन्हें वापस करना होगा। या बेटी मर जाती है तो उसके बाद भी उसके पेरेंट्स को वो सारा दहेज ससुराल वाले वापस करेंगे, जिस घर से उसकी बेटी आई थी उसी घर में वो सारा दहेज वापस कर दिया जाता है। अगर वो दहेज वापस नहीं करते हैं तो और कोर्ट ऑर्डर करती है कि वो दहेज आपको वापस करना है और कोर्ट का ऑर्डर वो लड़के वाले नहीं मानते हैं तो कोर्ट फाइन लगा सकती है, पेनल्टी लगा सकती है उतने ही अमाउंट का, उतनी ही दहेज का, जितना दहेज पर वो मुकदमा चल रहा था, जितना दहेज की रिकवरी के लिए वो केस चल रहा था, उतना ही इक्वल में पेनल्टी भी लगा सकती है। मान लीजिए 10 लाख रुपए उसे लेने थे, 10 लाख की पेनल्टी भी लग सकती है। ये दहेज दिया और दहेज लिया, इसका जो केस चलता है वो सेक्शन 7 में लिखा हुआ है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इसका संज्ञान में रखता है इस केस को, या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इस केस का कॉग्निजेंस करता है, संज्ञान में रखता है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इस केस को कंसीडर करते हैं और चैप्टर 6 ऑफ CRPC की इस दहेज एक्ट पर कोई भी बात अप्लाई नहीं होती, जो कि चैप्टर 36 बताता है लिमिटेशन एक्ट के बारे में कि कितना लिमिटेशन पीरियड होगा, कब एक महिला केस कर सकती है कोर्ट में इस दहेज को लेके। इसका कोई लिमिटेशन पीरियड अप्लाई नहीं होगा। ये जो केस है ये किसकी कहने पर कंप्लेंट दर्ज की जाएगी, या तो पीड़ित पार्टी या पीड़ित पार्टी के पेरेंट्स, परिवार वाले या रिश्तेदार, या पुलिस भी कंप्लेंट करती है तो। पुलिस कंप्लेंट करती है तो का मतलब पुलिस के पास वो पीड़ित महिला जाएगी कि मेरे साथ ये क्रूअल्टी हो रही है और मेरी सास, मेरे ससुर या मेरे सास ससुर के रिलेटिव या मेरे हस्बैंड मुझे मेरा ये दहेज वापस नहीं कर रहे हैं, तो पुलिस के कहने पर भी उसकी कंप्लेंट दर्ज कराई जा सकती है, एप्लीकेशन मूव कराई जा सकती है कोर्ट में।
और उसके जो पीड़ित पार्टी है उसके पेरेंट्स या पीड़ित पार्टी ख़त्म हो चुकी है, मर चुकी है, फिर रिकवरी ऑफ दहेज के लिए डायरेक्ट पेरेंट्स भी नहीं है तो उसके भाई बहन, जो भी लीगल हेयर्स हैं ना उस महिला के जो मर गई है, जिसकी डेथ हो गई शादी के तुरंत बाद या कितने भी टाइम बाद, तो उसके परिवार वाले पेरेंट्स या भाई बहन जो जो लीगल हेयर्स में आते हैं, उसके मरने के बाद जो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे लीगल हेयर्स में आते हैं, उनका एक एक करके वो राइट बनता जाता है कोर्ट में उस दहेज को रिकवरी के लिए। थैंक यू। दहेज एक्ट, डॉवरी एक्ट बताता है, डॉवरी एक्ट का सेक्शन 8 बताता है कि जो इसमें प्रोसीडिंग है ना, ये एक तो नॉन बेलेबल है और ये नॉन कंपाउंडेबल है। नॉन कंपाउंडेबल मतलब इसमें राजीनामा नहीं किया जा सकता, ठीक है। कंपाउंडेबल वो होते हैं जिसमें राजीनामा हो जाता है दोनों पार्टीज के बीच में, और ये नॉन बेलेबल है, सेक्शन 8 ऐसा बोलता है। और सेक्शन 8A बोलता है कि अपने आप को निर्दोष साबित करना उस व्यक्ति के ऊपर ये बर्डन है जिस व्यक्ति पे एलिगेशन लग रहे हैं कि इसने मेरा दहेज रख लिया। मान लीजिए एक बहू अपने ससुर पे एलिगेशन लगा रही है कि इन्होंने मेरा ये गोल्ड रख लिया है, ये प्रॉपर्टी रख ली है जो कि मेरे माता पिता ने मुझे दहेज में दी थी, तो नहीं रखी है, इस बात को प्रूव करना उस ससुर का काम है। बहू तो एलिगेशन लगा चुकी, तो वो ससुराल वालों का काम है कि वो प्रूव करे कि हमने ऐसा कुछ भी इनका दहेज नहीं रखा। सेक्शन 8B ऑफ डॉवरी डेथ बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट एक ऐसा ऑफिसर अपॉइंट करेंगी जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि जो बहू ने एलिगेशन लगाए हैं अपने ससुराल वालों पे या बहू के परिवार वालों ने एलिगेशन लगाए हैं अपने समझे आने में अपनी लड़की के ससुराल वालों पे, वो सही है या नहीं है। इस चीज़ के लिए स्टेट गवर्नमेंट एक ऑफिसर अपॉइंट करेगी जो कि इन्वेस्टिगेशन करेंगे और एविडेंस कलेक्ट करेंगे, सारे सबूत कलेक्ट करेंगे कि इस केस में कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है। और सेक्शन 8 ये भी बताता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति के ऊपर है जिसके ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि मेरे हस्बैंड मेरे को मेरा ये दहेज वापस नहीं कर रहे, या मेरी सास मेरे को मेरा ये दहेज वापस नहीं कर रही, या इनके रिश्तेदारों के पास मेरा ये दहेज रखा हुआ है वो ये वापस नहीं कर रहे। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति के ऊपर है जिसके ऊपर ये आरोप लगे हुए हैं, ये एलिगेशन लगे हुए हैं।